हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम स्टॉक मार्केट में बारे में सीखेंगे। वैसे मैं बिगिनर हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, कुछ लोग देखे हैं मेरे वो वीडियो, हालांकि उसमें कोई कमेंट नहीं आया है। ओके, देन हम आज से तो मैं आज हम कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर हम ध्यान देंगे, वो सब चीज के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा और अगले वीडियो में वो सब टॉपिक हम कवर भी करने वाले हैं। तो पहले मार्केट को समझने के लिए मार्केट क्या है वो समझना पड़ेगा। तो पहले हम मार्केट क्या है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, टेक्निकल फंडामेंटल हर एक चीज का हम कवर करेंगे। और मैं ये बता दूं कि हर एक ट्रेडर अपने लाइफ के स्टार्टिंग में मार खाता है। ये मार्केट में का एक रूल के पार्ट है, मार्केट का एक हिस्सा है। तो जो ट्रेडर्स को यूट्यूब में देखते हैं, तो वो जिस चीजों को ये मत करो वो मत करो जो कहते हैं, हम उसको ही फॉलो करेंगे। मतलब वो मत करो मतलब वो करना नहीं, हम वो लोग जो मार खा के आए हैं हम पहले ही समझेंगे, यानी कि वो लोग जो गलती करे हैं हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो हम वो सब चीजों के बारे में ध्यान रख के हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बस यही कहना था कि हम अगले वीडियो से मार्केट का बेसिक, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज को कवर करके उसको समझ के उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और आगे जाके हम उसको पेपर ट्रेडिंग के, डायरेक्ट तो मार्केट में हम नहीं घुसने वाले, तो हम स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट को अपने स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे, बैक टेस्ट वो सब करेंगे हम। तो मेरा बस मेन यही कहना है कि भाई मार्केट में आए हो तो रिस्क है, ये रिस्क है तो रिस्क है। मार्केट में बहुत सारे रिस्क है जो हम ट्रेडर्स को डे बाय डे लाइफ में हम जिस टीचर से भी हम पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं, वो लोग हर एक वीडियो में ये दोहराएंगे कि भाई ये गलती मत कर, भाई वो गलती मत कर। हम वो गलती नहीं करेंगे। जो वो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो वो लोग पहले एक्सपीरियंस लेके वो आ चुके हैं, वो मार खा के अभी समझे हैं, तो हम वो मार खाने से पहले ही समझ जाएंगे। अगर मैं आगे देख रहा हूँ कि पत्थर है, मुझे सामने वाला बता रहा है कि भाई पत्थर है, अगर तू आएगा तो मार खाएगा, तो मैं उस रास्ते में जाऊंगा ही नहीं। तो उस रास्ते में हम नहीं जाना जो पहले से ट्रेडर्स मार खा चुके हैं। हमें अपने डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हमारे लाइफ का बिहेवियर, हमारा लाइफ स्टाइल पूरा डिपेंड करता है। ये हर एक चीज डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ये नहीं कि हम मार्केट में गए और हमारे पास दिमाग है, हमने एनालाइज कर लिया और ट्रेड ले लिया। होप कि ये ट्रेड आपका सही जा सकता है, लेकिन हर वक्त नहीं हो सकता। सही जा भी गया तो आपका हर टाइम आप ग्रो करोगे ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लाइफ इज इक्वल टू मार्केट, ये ट्रेडिंग में है, ये ट्रेडिंग का रियलिटी है। अगर लाइफ में आप जैसा आपका लाइफ स्टाइल है वैसे ही आपको मार्केट में आपका आउटपुट मिलने वाला है। आपका लाइफ में जो इनपुट है वो मार्केट आपको आउटपुट देने वाला है। तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपका लाइफ स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका हर एक लाइफ स्टाइल इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट में घुसने से पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन में, ये नहीं करो कि एक ही दिन में डिसिप्लिन में आ जाएगा, एक ही दिन में आप सब कर लोगे, एक ही दिन में पूरा डिसिप्लिन, एक ही दिन में कंसिस्टेंसी। भाई ये दिमाग का खेल है, ये नहीं एक ही दिन में सब कर लोगे, नहीं। ये एक वो छोटा सा पौधा है जो धीरे 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 ग्रो करता है, नहीं कि एक ही दिन में पौधा डाल दिया और एक ही दिन में बड़ा हो गया। तो भाई मार्केट को घुसने से पहले हम अभी तक मार्केट में नहीं है, तो ये जो मार्केट और अभी का जो गेट है, इस गेट में हम नॉलेज भी गेन करेंगे, उसके साथ अपने लाइफ का डिसिप्लिन भी मेंटेन करेंगे, ताकि हम जब रियल मार्केट में हो तो रियल मार्केट हमारा साइकोलॉजी को लेकर कोई खेलवाड़ ना करे। क्योंकि मार्केट में मार्केट मेकर्स, ऑपरेटर्स सब बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो, वो लोग चाहेंगे कि उनका प्रॉफिट हो, हमारे जेब से निकले उनके जेब में जाए। तो हम वही करना है, हम तो मार्केट को मूव नहीं करवा सकते, मार्केट मेकर्स और ऑपरेटर्स वही मूव करते हैं। तो हमें रिटेलर की तरह नहीं सोचना है, हमें मार्केट मेकर्स और ऑपरेटर की तरह दिमाग रख के हमको ट्रेड करना है। तो भाई आज ये मैंने इसीलिए ये चैनल खोला है कि ताकि जो आने वाले जनरेशन है, जो आने वाले, मेरी इसी जनरेशन को नहीं तो पहले से मैं आया हूँ, पहले से मुझे नॉलेज है, मैं भी अभी शुरू किया है, लेकिन मैं ये नहीं कि पूरा बिगिनर हूँ, मुझे थोड़ा नॉलेज है।
मैं मार्केट में अभी तक एंटर नहीं किया हूँ, लेकिन थोड़ा नॉलेज है मुझे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को सुना है भाई ये गलत हो गया मुझसे, वो गलत हो गया। अभी की बात है, मैंने कल ही एक ट्रेड अस्यूम किया था, यानी कि ट्रेड किया था, अस्यूम किया था कि भाई अभी इसने अपना रेसिस्टेंस लेवल तोड़ा है, अभी तोड़ के फिर रिटेस्ट किया है और थोड़ा बुलिश दिखा रहा है, अब ये भागेगा। और मैंने अस्यूम ट्रेड लिया, अगले दिन मार्केट बूम से नीचे। क्या हुआ? क्योंकि मैं जब वो बूम के पीछे की जो कहानी देखा, तब मुझे समझ आया कि मैंने यहाँ क्यों गलती किया, और रिटेल ट्रेडर यहाँ क्यों गलती करते हैं। तो गलती करने के बाद आपको उससे पहले ही हम गलती को समझ लेते हैं। एक बार हमने एनालाइज किया, फिर उसको बैक टेस्ट करेंगे कि भाई ये एनालाइज सही है कि नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से नॉलेज पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट फॉर लक किस्मत ये पूरा बाजू में रखो भाई, ये रियल लाइफ में कहीं काम नहीं करता है। कोई कहता है कि लक काम करता है, ये करता है, वो करता है, मैं लक पर भरोसा नहीं करता। मैं नॉलेज और तुम्हारा प्लान और तुम्हारा बिलीव पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने लेवल में बोलूं तो मैंने जो प्लान किया, मैं प्लान भी करता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्लान ए पर भरोसा करता हूँ। मैं उसको, अगर वो गुड है तो मैं उसको बेस्ट बनाता हूँ। इसीलिए मैं ये चैनल बनाया था भाई, स्टार्टिंग से हम वो सब गलतियां नहीं दोहराएंगे जो पहले लोग दोहरा चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। हम मार्केट के बेसिक से, यानी कि पूरा जीरो से शुरू करने वाले हैं। हर एक टॉपिक, हर एक चीज, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन, स्मार्ट मनी का बहुत सारे हैं। हम सबका नॉलेज लेंगे, लेकिन पकड़ेंगे किसी एक को, उसी पर मास्टरी करेंगे। हम नॉलेज अभी स्टार्टिंग में हम हर एक चीज का नॉलेज लेंगे, फिर एक को पकड़ेंगे जिसमें हमें लगता है कि मैं अगर इसी बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो इसमें मुझे ग्रो मिल सकता है। तो हम ट्रांजेक्शन या स्मार्ट मनी किसी भी एक चीज को पकड़ के उस पर स्ट्रेटेजी बना के उसी पर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि हर एक बहुत सारी चीजें मार्केट में, अगर हर एक चीज को पकड़ के आप ट्रेड करने लगे तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैसा नहीं होता है। हाँ, कोई कितना बड़ा भी ट्रेडर हो, वो किसी एक चीज पर हो, अपना सेटअप होने तक वो वेट करता है, अपना स्ट्रेटेजी पर ही वो ध्यान रखता है। वही सक्सेसफुल ट्रेडर को बताया। हाँ, जो भी ट्रेडर को देखोगे, सुनोगे, वो यही दोहराएगा। तो गाइस यही कहना था। तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे जीरो से जहां तक नॉलेज है वहां तक, फिर असली खेल वहां शुरू होगा जहां हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग और रियल मार्केट ट्रेडिंग में सिर्फ इतना फर्क होता है, वो कैपिटल का। यहाँ पेपर ट्रेडिंग में हमारा कैपिटल वो पेपर की तरह होता है, मतलब वो हमारा कैपिटल नहीं होता। वो क्या कहते हैं कि रियल मार्केट में रियल मनी डाला जाता है, लेकिन इस पेपर ट्रेडिंग में पेपर मनी यानी कि डेमो ट्रेडिंग किया जाता है, यानी कि डेमो मनी, डेमो कैपिटल दिया जाता है। जो अगर लॉस हो तो हमारा जैसे नहीं जाता, तो प्रॉफिट हो तो हमारे जैसे नहीं आता। तो हम वहां से मार्केट का रियल एक्सपीरियंस लेंगे, फिर हम जाएंगे रियल मार्केट पर। तो अभी तो ये साल खत्म होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। तो हम प्लान करेंगे 5 साल का, सिर्फ 1 साल में प्लान करेंगे अगले 5 साल का, और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे अगले 1 साल में। ये 1 साल में नहीं होगा, हम 1000 बार, 200 बार, 2000 बार, 3000 बार फेल होंगे, लेकिन करेंगे। क्योंकि जो आदमी 5 साल बाद, जो 5 साल के लिए जो करने वाला वो प्लान करता है, और उस 5 साल का प्लानिंग 1 साल में कैसे वो हासिल करेगा वो सोचता है, तो वो 5 साल से कहीं गुना आगे चला जाता है। तो इसीलिए हम ये जो आने वाले कुछ साल में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई। ये एक अलग ही इमोशनल गेम है, ये अलग ही नॉलेज गेम है। तो अपने मेरे जो भाई या बहन जो भी देख रहे हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बैड बिहेवियर जो भी है, बैड हैबिट जो भी है, तो उसको साइड में रखो, क्योंकि बैड हैबिट ये हमारे लाइफ को बर्बाद करता है। उसके साथ साथ हाँ, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आप सिर्फ सोचते हो कि मार्केट में इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, बस सोच में हो, तो भाई आप सोच के अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आप अगर सीरियस हो, अगर सीरियसली आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो अपना बैड हैबिट और बिहेवियर वो सबको आज से कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि भाई दिमाग को जिसने कंट्रोल कर लिया, मैंने कोई किसी पुराण में कहीं पर सुना था, ये अमृत सबको नहीं मिलता है। तो सबने कोशिश की कि अमृत को रखेगा, क्योंकि कहीं भी रखे तो भी पूरा चला जाएगा। तो कोई भगवान था जिसने ये कहा कि अमृत हर एक के दिमाग में छुपा देते हैं।
जो उसको समझ लेगा, जो उसको पा लेगा, वही अमर हो जाएगा। ये कलयुग में अमर का मतलब होता है रिच। मैंने ये सुना है कि मैंने जब अपना प्लस टू कंप्लीट किया भाई, तो मैंने समझा कि मार्क्स से कुछ नहीं होता है, मार्क्स से कुछ नहीं होता। इफ यू हैव मनी देन यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट, जस्ट कंट्रोल योर माइंड। इसीलिए माइंड को कंट्रोल करके मैंने अपने लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस किया उसके साथ भी हम रहेंगे, उसके साथ हम मार्केट का एनालाइज करेंगे और मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का इमोशन, मार्केट का नॉलेज, वो सब के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो पहले के ट्रेडर्स दोहरा चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं एक लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर वो लिस्ट मैं पब्लिश करने वाला हूं। वो लिस्ट के हिसाब से पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर उसके बाद हमको जो जो टॉपिक सीखते आना है, जो जो टॉपिक पढ़ते आना है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नोट कर लिया, लिख लिया, रख लिया तो हाँ भाई ये पैटर्न दिख गया तो हाँ ऐसे होगा, वो पैटर्न दिख गया तो वैसे होगा। नहीं, हमको उसका मार्केट का रियल साइकोलॉजी समझना है। मेन होता है प्राइस का मूवमेंट, प्राइस एक्शन का रियल साइकोलॉजी समझो। तो भाई अभी तो मैं जो बोल रहा हूँ, शायद कोई जो नया होगा, नया दिख रहा होगा, मार्केट में नहीं जाना होगा, उसको कंफ्यूज कर रहा होगा, और जो थोड़ा आगे जा चुका है उसको समझ में आ रहा होगा। तो भाई समझ लो, मार्केट में सिर्फ नॉलेज 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 ही चाहिए। आपके पास जितना नॉलेज है आप बेटर दे सकते हो। आप अगर गुड दे रहे हो तो उसको बेटर बना सकते हो। इफ यू आर गुड देन मेक इट बेटर। तो रियल मार्केट के साथ और डेमो पेपर ट्रेडिंग के साथ हर एक चीज हम स्टार्टिंग से एक एक स्टेप करते जाएंगे। तो मैं जैसे ही मेरा भी स्टार्टिंग है, मेरा भी स्टार्टिंग जर्नी है। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि मेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो उसके साथ मेरे साथ जो भी बिगिनर्स है, तो ये नहीं करा, मैं आपको सिखा रहा हूँ हम। और हाँ, ये भी कहना है कि मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ बढ़ रहा हूँ। मैं बढ़ नहीं गया हूँ, मैं आपके साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भाई है जो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे बड़ा बड़ा ट्रेडर और कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हो, अगर मैंने कोई कभी में कुछ गलती बोल दिया है या कोई मिस्टेक हो गया है या कोई पॉइंट को छोड़ दिया है, तो उस पॉइंट को आपके कमेंट में करेक्ट करें और मैं अगले वीडियो में उसको करेक्ट करके उसको मैं करेक्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, नमस्ते। बस अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना अभी से कल से हम जरूर शुरू करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट को समझना। लेकिन हमें आज क्या करना है, आज ये करना है कि आज जो भी तुम्हारा बैड हैबिट है उसको एक नोट में लिखो और उसको जला दो। ये सिर्फ नोट एक पेपर में लिखो और उसको जला दो। सिर्फ पेपर नहीं जला, उसके साथ तुम्हारा बैड हैबिट भी जलना चाहिए। तो उस बैड हैबिट, बैड बिहेवियर, बहुत सारा एडिक्शन, वो सबको बाजू में रखना है तुम लोगों को। उसके साथ एक अच्छा लाइफ, सोचो कि तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नया जन्म के साथ तुम आए हो और उस नए लाइफ में तुम्हें क्या करना है, एक गोल है, उस गोल तक पहुंचना है, उस गोल पोस्ट तक पहुंचना है। तो उसको डिसाइड करके तुम आगे बढ़ोगे। इसीलिए तुम आज कल का हमारा वीडियो आएगा कि हम कौन से टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन तुम अभी से ये करो कि तुम जो तुम्हारा बैड हैबिट है, कि मेरे अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है, आई हैव ऑलरेडी बैड हैबिट, मुझे बैड हैबिट है और था, मैं उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका हूं और कंट्रोल कर भी रहा हूं। क्योंकि एक बार अगर हमने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया तो हम वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास आदमी चाहता है। अगर माइंड ने हमें कंट्रोल करके रखा है, हम वही करेंगे। सुबह उठो, 1.5 GB डाटा खत्म करो, या कोई काम करते हो, कॉलेज जाते हो, वही खेल कूद ये वो सब। लेकिन अगर एक बार हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है तो हम अपने, हमारे जो सपने हैं, जब खुली आंखों में हम सपने देखते हैं, वो हर एक सपना हम पूरा कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी है, ये माइंड का वो पावर है, ये वो छुपी हुई पावर है हमारा माइंड का, जो हर एक चीज को दिला सकता है। हर एक चीज, ये नहीं कि ये कोई मंत्र है जो पढ़ लिया तो कोई भगवान आ गया और प्रकट हो गए तो वो हमें वरदान दे दी कि एक ही दिन में बड़ा कर ले, वो वरदान हमारे दिमाग में है। तो भाई आप जो भी हो अपने दिमाग को कंट्रोल करो। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि सुबह उठ लिया 4 बजे, सुबह उठ के दौड़ने चला गया, एक्सरसाइज कर लिया, योगा कर लिया, वो नहीं होता डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है आप उस सिचुएशन में अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो जिस सिचुएशन में आपके दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। आप सोचते हो कि भाई मैंने वो क्यों सोचा, अगले बार वो सोचने से पहले आप अपने दिमाग में कंट्रोल करो कि नहीं, वो नहीं सोचना है।
आप मोबाइल में क्रोम में जा रहे हो तो क्रोम में जाने से पहले तुम निकलते हो मुझे नहीं जाना है वहां पर, वो होता है माइंड कंट्रोल। अगर आपने ये कर लिया, माइंड पर काबू कर लिया, तो भाई सब कुछ कर सकते हो। यू कैन अचीव, मैं शुरू करें, यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट, जस्ट कंट्रोल योर माइंड, जस्ट कंट्रोल योर माइंड। भाई माइंड को कंट्रोल करके हम मार्केट में जाने वाले हैं। तो अगर हम पहले से ही हम कंट्रोल होंगे तो आगे जाके हमको कोई ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई बहन जो भी हो, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन, आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। अपने दिमाग को कंट्रोल के साथ मेरे साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए जो करना है मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। ये मेरा सेकंड वीडियो पता नहीं कहां तक जाएगा, कौन देखेंगे। तो भाई फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि बस अभी कुछ नहीं करना है। हम मार्केट में घुसने से पहले, सीखने से पहले बस एक बार करो, खुद को कंट्रोल करो। इमोशन हर एक चीज से, ये नहीं कि दिल टूट गया, रो रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो नहीं। कंट्रोल यानी अपने दिमाग को कंट्रोल करो, बस में रखो दिमाग को। कंट्रोल योर माइंड। अगर माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर अपने मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, ये वर्ल्ड में सबसे फास्ट लाइट का स्पीड नहीं है, सबसे फास्ट है हमारा ब्रेन। ये वो सोच सकता है जो कोई नहीं सोचता, ये वो कर सकता है जो कोई कर भी नहीं सकता, और वो दिला सकता है जो कोई दिला नहीं सकता। ऊपर वाला कहता है, जो बैठा है ऊपर, गॉड में बिलीव करते हो, अल्लाह में बिलीव करते हो, भगवान में बिलीव करते हो ना, हाँ, तो वो कहता है कि हम प्रे करते हैं कि भाई मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। नहीं, वो प्रे करने से नहीं देता, वो कहता है मैंने तेरे दिमाग में कुछ छुपा के रखा, तो उसको जान ले, उसको जान और मुझसे छीन के ले। उसको, तेरे पास एक हथियार है, वो तेरा दिमाग। अगर तूने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया तो तुम मुझसे युद्ध कर, मुझसे लड़ाई कर और मुझसे छीन के लेके जा। तेरे लिए मैंने बहुत कुछ रखा है। और अगर तूने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया तो वो तेरे लिए बहुत बड़ा जीत होगा, क्योंकि तू खुद से लड़ रहा है। फाइट विथ योरसेल्फ। अगर तूने खुद से लड़के जीत हासिल कर लिया तो तू कुछ भी कर सकता है। तो अगर दिमाग ट्रेडिंग में, मार्केट में यूज होता है, ये रियल लाइफ में भी यूज होता है। जिन्होंने आज बहुत चोटों पर खड़ा है, वो सब एक ऐसे साइकिल से गुजर के आए हैं कि फिर जाके उन्होंने खुद को कंट्रोल किया है। तो हम उस साइकिल से पहले हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं गुजर के आया हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो पहले हमें हमारे दिमाग को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि तुम सिग्मा मेल बन जाओ, भाई सिग्मा मेल नहीं होता है। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं भाई, जो छपरी बन के आप लोग आ रहे हो प्लीज, क्योंकि ट्रेडिंग में छपरियों का कोई लेन देन नहीं है। छपरी का मतलब, मेरा मतलब किसी का वेशभूषा या किसी का पहनाव पर मैं नहीं जाता हूँ। मेरे मतलब है मेंटालिटी। अगर आप अपने मेंटालिटी पर कंट्रोल है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका ब्रेन क्या करते हो, आप करते क्या हो, आपका ब्रेन कर रहा है ना, आप कर रहे हो, आपका बॉडी कर रहा है, मैं नहीं करूंगा लेकिन दिमाग कर रहा है, कर। ये दो अलग अलग चीज है। ब्रेन और शरीर को एक करना है, मन और तन को एक जो कर लेगा ना, वो सब कुछ पालेगा। मन करता है कर, तो करेगा तो जीतेगा, पक्का जीतेगा। वो मन करता है वो सही है तो करेगा, तो फायदा है तो कर। अगर शरीर वही करता है, अगर कहता है कि सुबह 4 बजे उठ, अगर मन ने कहा तो उठ, तूने उठा, तूने किया, तो वो है डिसिप्लिन। ये नहीं कि तूने अलार्म रखा, मुझे उठना है, मैंने वो वीडियो में देखा था, मुझे उठना है, मुझे करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये तो एक फोर्सफुल हो जाएगा ना, एक फोर्सफुली कर रहे हैं। मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि हमें मार्केट में बहुत कुछ फेस करना है। तो फेस करने से पहले हम खुद को संभाले। तो तुम फोर्सफुली कुछ मत करो, वही करो जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें पहले अपने दिमाग पर काबू करना है। कंट्रोल योर माइंड। में दोबारा कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, हर एक वीडियो में कहूंगा कि माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि माइंड अगर एक बार साइकोलॉजी, इमोशनली हर एक चीज में कंट्रोल हो गया, देन यू कैन डू एवरीथिंग। हर एक चीज कर सकते हो मेरे भाई, हर एक चीज। दिमाग एक ऐसा पावर है, अगर उस टाइम में मैं कहूं तो वो ब्रह्मास्त्र है दिमाग। ये हर एक पल में हर एक चीज बर्बाद कर सकता है और एक पल में हर एक चीज दे सकता है। और वो पल है तुम्हारा लाइफ पीरियड। उस लाइफ पीरियड में तुम्हें हर एक चीज दिला भी सकता है और उस लाइफ पीरियड में तुम्हें हर एक चीज गवा भी सकता है। आज के इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हर एक चीज आसान कर दिया। जैसे कैलकुलेटर खोलो तो 2 मिनट में प्लस माइनस डिवाइडेड सब कुछ होता है। तुम मार्केट में घुस रहे हो तो कैलकुलेटर को कम यूज करना, कैलकुलेटर नहीं, तुम नॉर्मल चीज खुद से करने की कोशिश करना, प्लस माइनस
हम दो दो 2+2 करने के लिए भी कैलकुलेट निकालते हैं, नहीं। हमारे ब्रेन को तुम ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज करने की कोशिश करो कि ब्रेन को हम ज्यादा एक्टिव रखो, क्योंकि वो एक्टिविटी ज्यादा रहेगा। ये नहीं कि कुछ भी सोच लिया, कुछ भी नहीं, वही सोचो जो तुम्हें चाहिए, वही सोच, तुम्हारा दिमाग वही सोचना चाहिए कि जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हारा दिमाग सोचना चाहिए। बस ये याद रखना, दिमाग को अपने वश में रखो, कंट्रोल योर माइंड एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो मेरे लिए ये मोटिवेशन स्पीच इसलिए था कि मैंने अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है और मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़ने से पहले कोई एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़े। यू मत सोचो कि मैं जाऊंगा, मुझे करोड़ों हजारों लाखों फायदा होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। यू कैन ग्रो। मार्केट को टाइम चाहिए तुम्हें ग्रो कराने के लिए, और तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तुम टाइम दोगे तभी जाकर ग्रो कर पाओगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक नया जर्नी, एक टोटली नया जर्नी, एक पूरा 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 एक नया लाइफ होने वाला है आने वाले कल से, आने वाले कल में, आने वाले आज से। तो आज से तुम खुद को कंट्रोल करो, खुद के दिमाग पर, खुद पर काबू रखो। तुम वो मत करो, तुम कुछ गलत करने के बाद तुम्हें अफसोस होता है तो दोबारा वो गलती मत करो। डोंट रिपीट दैट। अगर कोई एक बार गलती करके उसको दोबारा रिपीट करता है तो वो कभी किसी चीज के लायक है ही। अगर तुम ये नहीं मानते हो देन प्रूव इट। अगर तुम सोचते हो कि मैं एक बार गलती करके दोबारा उसको ठीक करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, देन प्रूव इट। अगर तुम एक बार गलती किए हो, अगर तुम समझ ले रहे हो, फिर से गलती कर रहे हो, तो ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बस में है ही नहीं। इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है, अगर तुमने एक बार गलती किया, तुम्हें समझो कि हाँ भाई मैंने वो गलती किया, दोबारा नहीं करना, तो तुम समझ जाओगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। तो वही चीज हमें करना है। ये मार्केट एनालिस्ट कोई आसान चीज नहीं है, हमें पहले हमारे दिमाग को कंट्रोल करना है। तो भाई आज से ये नहीं कि हम पहले दिमाग को कंट्रोल करेंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम पढ़ने के साथ साथ, मार्केट को एनालाइज करने के साथ साथ हम खुद के लाइफ में, खुद के पूरे शहर में, ये मत सोचो कि तुम्हारा एटमोस्फेयर अच्छा नहीं है इसलिए तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। भाई मेरा एटमोस्फेयर अच्छा नहीं है, मेरे पास इतना डिस्टर्बेंस है, मैं अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एटमोस्फेयर को डिपेंड नहीं करता है कि तुम कैसे बिहेव करते हो। एटमोस्फेयर चाहे तूफान नहीं हो, कुछ भी, अगर तुम उस एटमोस्फेयर में एंजॉय करना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग एंजॉय करेगा उस एटमोस्फेयर में। ये नहीं कि बाढ़ आ गया है फिर भी तुम्हारा दिमाग अगर एंजॉय करे तो यू कैन एंजॉय। तो एटमोस्फेयर कैसा भी है, मैं नहीं कह रहा कि मेरा एटमोस्फेयर इतना अच्छा है, मेरे चारों तरफ जो है वो सब ट्रेडिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते हैं। मैं अगर किसी को ट्रेडिंग में बारे में होता हूँ तो लगे जुआ है, ये है, वो है, देन यू कैन कंट्रोल योर माइंड। तो हम अगले वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो बाय बाय, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो आज से आप लोग शुरू करो खुद को कंट्रोल करना। मैं भी कर रहा हूँ, तो आप भी करो। तो आपका बैड हैबिट्स, मैंने जैसे कहा, ये एक बहुत अच्छी चीज है। बैड हैबिट्स को लिखो, एक पेपर में लिखो, उसको जलाओ, और वो जो जल गया उसको दोबारा रिपीट मत करो। तो बस इतना याद रखना है, आपको डिसिप्लिन के साथ करना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि सुबह उठो, ये करो, वो करो, एक्सरसाइज, ये सब। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि खुद पर काबू करना। तो खुद पर काबू करके, खुद को इमोशनल, साइकोलॉजी, हर एक चीज पर काबू करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय। तो मैं अगले वीडियो में एक लिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें हम क्या कौन से टॉपिक को कवर करने वाले, कौन से टॉपिक को हम ध्यान देने वाले, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लिस्ट करने वाले हैं, उसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय। बस मैंने जो कहा है वो याद रखो और उसी को फॉलो करो। बाय।